कल क्या हो गया, जब भी मीडिया में देखता है ट्रिम्स का बारे में दिखाई देता है, ट्रिम्स में ऐसा हो गया, ये आदमी मर गया है, वो मर गया, वो ये ऐसा हो गया, डॉक्टर लोग का नर्स लोग का लापरवाही से। मी लोग ऐसे कमेंट किया था कि मैंने देखा है सोशल मीडिया में, जो डॉक्टर है गवर्नमेंट में काम करता है, वो डॉक्टर लोग को कभी अपना प्राइवेट क्लिनिक खोलने नहीं देना है, अपना प्राइवेट अस्पताल खोलने नहीं देना है। वो अस्पताल में बिजी नहीं होकर अपना क्लिनिक में ही बिजी होता है सारा दिन, पैसा के लालच में बोलते हैं ना। एक तरफ से ये सही भी है, ऐसा नहीं करना चाहिए, पैसा के लिए तो इतना नहीं सोचना चाहिए था। आपका माँ पिताजी भी तो आप लोग को किसी का जान बचाने के लिए, आपका सोसाइटी का जो कमज़ोर है या उसमें जो बीमार होता है वो लोग को बचाने के लिए पढ़ाया होगा। वही मकसद से सोच के आप लोग को डॉक्टर के लिए पढ़ने दिया होगा। सिर्फ पैसा के लिए आदमी लोग को ऐसे वो करो, क्लिनिक खोल के बैठो, ऐसे ऐसे कभी नहीं पढ़ने दिया होगा। लेकिन आप लोग बड़ा होकर मकसद बदल दिया है, आप लोग का उद्देश्य बदल दिया है कि आप लोग सिर्फ पैसा हासिल करने में बिजी हो गया ना। कोई सब डॉक्टर लोग ऐसा नहीं है, कोई डॉक्टर लोग, लेकिन असम वगैरह कहाँ में जितना बाहर स्टेट में ना कहीं कहीं में अच्छा होता है, लेकिन असम में भी मैंने देखा है जो डॉक्टर अच्छा होता है, वेल क्वालिफाइड, वेल एक्सपीरियंस ना, जो बहुत वेल एक्सपीरियंस है, वो लोग भी अच्छा हॉस्पिटल मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बैठता ही नहीं है। वो लोग अपना क्लिनिक में ही जाके बैठ जाए, उसमें ही पैसा हासिल करने का, पैसा वसूल करने का तौर तरीका वो लोग अपना लेता है, और यही मकसद वो लोग कर लेता है ज़्यादातर मैंने देखा। और हम लोग का अरुणाचल में भी इतना सुंदर स्टेट है, यहाँ में भी अगर ऐसा होता, पहले से कोई ऐसा करके आया, लेकिन पब्लिक लोग आजकल बहुत जाग गया है, बहुत अच्छा काम किया, ऐसे ही करो। मैं बहुत पब्लिक को इसके बारे में मैं इनकरेज, प्रोत्साहन देना चाहता हूँ, इनकरेज देना, ऐसा ही बने रहिए, ऐसा ही करते रहिए। क्योंकि हम लोग का अरुणाचल में भी अगर बाद में ऐसे जितना अभी डॉक्टर पढ़ाई कर रहा है, वो लोग भी अपना सिर्फ पैसा के लिए पैसा सोच के अपना प्राइवेट क्लिनिक खोलेगा, ये खोलेगा होने से तो अब गवर्नमेंट डॉक्टर बनने का क्या जरूरी था ना अब। और गवर्नमेंट टीचर को भी कोई ऐसे बोला है कि जो गवर्नमेंट टीचर है वो लोग प्राइवेट ट्यूशन लेता है, उसको बैन करना है बोल के बोला। बात तो सही है, गवर्नमेंट टीचर लोग क्यों ऐसा प्राइवेट ट्यूशन खोल के ट्यूटर बन के दूसरा का ये से पैसा वसूलने के लिए इतना क्यों ऐसे मकसद रखता है ना। उस पर टीचर लोग तो बहुत जो रेगुलर होता है, एक्सपीरियंस होता है, वो लोग सैलरी भी थोड़ा अच्छा होता है ना। और सैलरी को छोड़ ही दो, आप टीचर में घुसने के लिए क्या पैसा के लिए सोच के घुसा है क्या ना। जो अंधेरा में भटक रहा है बच्चा लोग, जो अंधेरा में सोसाइटी भटक रहा है, उसको आप बनाने के लिए आप वो मकसद को लेके टीचर में ही आप एम किया होगा, सिर्फ पैसा का तो टारगेट नहीं किया होगा आप ना, मेरा ख्याल से। तो जो ट्यूशन लेता है टीचर, वो लोग भी ऐसा करना चाहिए कि आप लोग जरूर ट्यूशन ले लो, लेकिन पैसा वसूलने का चक्कर में मत पड़ो। पैसा फ्री में पढ़ा लीजिए, अगर आप सैलरी मिलता है तो। फ्री में पढ़ाने नहीं चाहते थोड़ा, तो हमको पैसा थोड़ा सा कुछ मिलना है, शाम सुबह का जो थोड़ा मेहनत है उसको थोड़ा सा देने, ज़्यादा नहीं देने से भी वो भी चलता है। लेकिन आप एक सब्जेक्ट में 1000 2000 ऐसे लेने से तो ये तो अच्छा काम नहीं है। पैसा वसूलने का एक मकसद लेके ये ट्यूशन पढ़ाना, ये करना, ये तो अच्छा बात नहीं है टीचर लोग भी। और मैं ये बताना चाहूँगा कि टीचर लोग भी ना ऐसे टीचर है गवर्नमेंट, मालूम नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है इतना। ऐसे मैंने बहुत एक्सपीरियंस अपना लाइफ में दिखा है टीचर लोग को। में टीचर सिर्फ बुकिस नॉलेज देने वाला टीचर लोग भी होता है, क्योंकि सिर्फ लाइफ में तो आजकल का ज़माना में सिर्फ बुकिस नॉलेज से नहीं होता है ना। टीचर होने के नाते आप क्या है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ होता है, उसमें खिलाना है, डांसिंग कराना है, गाना सिंगिंग कराना है, और इसके बाद काम सोशल सर्विस बोर्ड ना, काम कैसे करना है, सोसाइटी में कैसे मिंगल करना है, ग्रुप में कैसे एडजस्ट होना है ना, कैसे बातें करना है, और कैसे नीट एंड क्लीन में रखना है, कैसे नेबरिंग को केयर करना है, वो सब सिखाने के लिए बहुत है। सिर्फ बुक में ऐसे नहीं होता है ना, सब वो होता है, ऐसे बात नहीं। बुक में तो अलग अलग किसी का सोच विचार को लिखा वाला, उससे हम लोग पढ़ाई करते हैं, कहानी या जो भी हो ना ज़्यादातर। इसलिए वो सब क्वालिटी होना है टीचर में। सिर्फ बुकिस नॉलेज देने वाला टीचर लोग को तो हम तो सोचते हैं टीचर को जब वाइवा वॉइस लेता है, इंटरव्यू लेता है, उस समय भी आपको को करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो उसमें भी मार्क होना चाहिए था। सिर्फ पेरेंट्स जैसा जानवर जैसे रहन सहन होता है, बच्चा लोग भी ऐसे टाइप का होता है। तो आप कोई पेरेंट्स लोग तो कुछ भी रहन सहन मालूम नहीं है, कैसे रहता है सोसाइटी में, कैसे अच्छा में रहना, डिसिप्लिन कैसा करना है, वो सब मालूम नहीं है। सिर्फ ऐसा होके भी अपना बच्चा लोग को बोलता है कि साइंस में जाओ ना, मैथमेटिक्स को सिर्फ ध्यान दे दो, ये क्या साइंस को ध्यान दे दो, दूसरा को तो जो भी हो जैसे तैसे करके पास हो जाएगा, ऐसे बोलने वाला बहुत होता है। लेकिन वो लोग का बच्चा जो ऐसे करता है, ऐसे सोचता है, वो लोग को देखा है तो वो लोग ह्यूमैनिटी ग्राउंड में इतना जीरो है ना, बहुत मतलब कैसे बिहेव करना, कैसे बात करना, ऐसा भी नहीं है। इंट्रोवर्ट, कोई बात ही नहीं करता है। तो आप सोच के देखो, आप साइंस में जाओ बोलने से आप पेरेंट्स लोग को, आपका बेटा जाओ, आप एस पियेंगे, आप लोग समझ में आएगा क्या पेरेंट्स लोग? बोलो, साइंस हो, इंग्लिश हो, सोशल साइंस हो, जो भी हो, जो वो सब एजुकेटेड लाइन में जो है ना, एजुकेशन लाइन में जो है, उसको ध्यान देने दीजिए। सिर्फ साइंस 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 बोल के आपका रास्ता बच्चा लोग कोई बिगड़ रहा है, भटक रहा है ना, ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो आप कहाँ H2O बोलने से समझ में आएगा कोई पेरेंट्स लोग? H2O मतलब वाटर, CO मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ना, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड फेंकता है ऐसे वाला बोलने से, हम लोग CO2 फेंकता है, H2O हम लोग पीते हैं बोलने से आप लोग अच्छा लगेगा? बोलो,
उसको भी समझना चाहिए। उस दिन मैंने एक वीडियो बनाया था कि बेसिक इतना प्रॉब्लम होता है बच्चा लोग, हम लोग बहुत पछताते हैं, हम लोग को ही बदनाम देता है सेकेंडरी लेवल में, 9 में एडमिशन लेता है और 1 से लेकर 8 तक आप लोग की पढ़ाने वाला टीचर लोग बहुत आप लोग कमजोर है, क्योंकि आप लोग सिर्फ पास कराते हैं, नहीं पढ़ा के बच्चा लोग को ABCD नहीं सकता है, क ख ग नहीं सकता है, रीडिंग कैसा करना है वो सब कुछ भी नहीं आता है, पर भी आप लोग क्लास 9 तक पहुंचा दिया है, आप लोग पास करा के हम लोग का स्कूल में एडमिशन होने देता है। इसके बाद 9, 10 जब फेल होता है, कुछ भी नहीं सकता है, तो हम लोग को बदनाम देने देता है बोल के बोला है। तो कोई टीचर लोग हमको इतना मतलब ये किया है, गुस्सा हो रहा है ना, अभी तक हमको बात ही नहीं करता है, रास्ता में मिलने से भी मुंह ऐसे करके चला जाता है ना, ऐसे बोला है बोल के टीचर, हम लोग का टीचर को, हम लोग का स्कूल को क्यों बदनाम दे रहा है बोल के ना। इसलिए हम बोल रहे हैं आप लोग का वजह से तो हम लोग बहुत बदनाम खा रहा है ना। क्यों बोलने से आप लोग बेसिक को नहीं सिखाए है ना, बच्चा लोग को बेसिक को नहीं सिखा के कैसे क्लास 9, 10 में पहुंचा दिया आप लोग, वही बात करना चाहता हूँ। और हम लोग तो ऐसा नहीं है ना, आप लोग का जैसे बहुत बहाना नहीं करते है ना। आप लोग तो क्या है, मैटरनिटी, बच्चा प्रेग्नेंट होता है, बच्चा प्रेग्नेंट होने से पहले आप लोग क्या करता है, कोई 1 महीना 2 महीना जैसे बच्चा भुगते समय थोड़ा बहाना करते रहेगा, ऐसे है वैसे है। इसके बाद फिर मैटरनिटी लीव लेता है, कितना है 4 महीना 5 महीना जैसे मैटरनिटी लीव लेता है, वो भी जानबूझ के लेता है कि अप्रैल से हम लोग का वेकेशन शुरू होता है, अप्रैल मई जून वो सब ले लेके जुलाई से मैटरनिटी लीव अप्लाई करना पड़ता है। इसके बाद पूरा साल भर गायब हो जाएगा। और जब बच्चा बड़ा होगा, मैटरनिटी खत्म होने के बाद जब ज्वाइन करता है स्कूल में, इसके बाद थोड़ा ज्वाइन करेगा, इसके बाद बच्चा जब थोड़ा बड़ा होगा, UKG LKG में एडमिशन करने का लायक होगा, तो क्या करता है कि फिर इधर उधर पूरा बच्चा के लिए स्कूल में ध्यान देता है, नहीं दूसरा बच्चा को ध्यान देता है ना, अपना बच्चा के लिए हम मरने से भी मरेगा, हम दूसरा को खून मतलब जान लेने से भी लेगा मेरा बच्चा के लिए, हम मेरा बच्चा के लिए सब कुछ कर सकेगा, सब कुछ करना है, इस टाइप का करके क्या करता है कि कहाँ स्कूल पहुंचाने का बहाना करना शुरू हो गया। फिर इतना बहाना करना, फिर थोड़ा बाद में बड़ा हो गया, चाइल्ड केयर लीव बोल के फिर ले लेता है। चाइल्ड केयर में कितना महीना लेता है मालूम नहीं, साल भर ऐसे। तो एक बच्चा में दूसरा बच्चा में भी ऐसा, तीसरा बच्चा में भी ऐसा, गायब ही हो जाता है कभी बीच बीच में, ऐसे दिखाई देता है ना। कोई लेडीज टीचर लोग को भी ऐसे टीचर लोग के हमको जब भी हम उसका खिलाफ में पर्दा पास कर देता है तो इतना गुस्सा करता है और ऐसे नजरअंदाज कर देता है। और आजकल तो हम क्या हो गया मालूम नहीं, जो हमको आलोचना करता है, हमको जो ट्रोल करता है, मेरा एगेंस्ट में जो बोलता है, उसको ही आजकल अच्छा लगता है, क्योंकि उसका वजह से ही हम जो मतलब आगे बढ़ता है, खुद को मोटिवेटेड लाता है, आत्मविश्वास पैदा हो जाता है ना। आजकल हम परवाह नहीं होता है। और एक विचारक भी बोला था, विचारक ने भी बोला था, एक टिंकर्स ने बोला था कि आप खुद का दोस्त को जब दिखाई देता है तो आप उसमें खुद में क्षमा नहीं करना है ना, लेकिन दूसरा का दोस्त को जब आप गलती को दिखाई देता है तो उसमें आप क्षमा कर सकना है, ऐसे बोला था। असली में हम लोग ऐसा होता है आजकल का ज़माना में, दूसरा का दोस्त को दिखाई देता है तो हम लोग क्षमा ही नहीं कर पाता है, उसका पूरा नज़रअंदाज नहीं कर पाता है ना, उसका अगेंस्ट में ही बोलते रहेगा। लेकिन खुद का जो दोस्त आ जाता है, खुद में जो गलती होता है उसको हम लोग नज़रअंदाज कर देता है, छुपा लेता है। ऐसा नहीं करना है। लेकिन सिर्फ बोलने से नहीं होता है, मेरा मन भी तो बंदर का जैसा होता है, इधर उधर भटकता है, इधर उधर कूदते रहते हैं और हवा की जो के इधर उधर बहते रहते हैं, इधर उधर चंचल हवा की जैसा है मेरा मन भी। मेरा मन जो कभी अतीत के पछतावे में उलझा रहता है, तो कभी भविष्य या फ्यूचर कभी भविष्य के चिंता में ही डूबा रहता है ना, तो मन इधर उधर भटकता है, चंचल दिशा चलता है। यही कारण है कि मेरा मन जो कभी आत्मविश्वास की कमी हो जाता है, कभी अकेलापन महसूस होता है, कभी नींद नहीं आते हैं, इधर उधर भटकता है ना मन जो, और कभी चिंता में पड़ा रहता है और कभी अशांत में रहता है, शांति में नहीं रह सकता है मन के कारण। मेरा मन जो बेकाबू में होता है, काबू में नहीं हो पाता कभी कभी, तो हम उसको सोच समझ के सुबह से शाम, शाम से रात, रात से सुबह बहुत अच्छी तरह अपना मन को ख्याल रखना है, देखना है। तब तक के लिए बाय बाय।